अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान है। हम आज डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन को हम 4 तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन के लिहाज से, नंबर 2 हाइड्रोजन के लिहाज से, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से, और चौथा ये है कि इलेक्ट्रॉन जब लूज़ या गेन होगा तो उस वक्त ऑक्सीडेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इन 4 तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले हम पहले तरीके को डिस्कस करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम गेन इन ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हो जाएगा तो उसके नतीजे में वाटर फॉर्म होगा। ये क्या है? इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की एग्जांपल। दूसरा हम इसको ले सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिमूवल में जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे इथेन लिया। अब ये जो इथेन है इसको जब हम हीट अप करेंगे तो उसके नतीजे में ये क्या करेगा, इथेन के 2 हाइड्रोजन निकल के अलग हो जाएंगे और इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब इसमें क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है इसको हम लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन के नतीजे में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होगी, यानी ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव होगी तो ऑक्सीजन है। तीसरा जो हमारे पास आता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल क्या है? जैसे हमारे पास सोडियम है, हमें पता है कि ये जो सोडियम है, सोडियम का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो होता है 11। अब अगर ये देखें 2, 8 और 1, यानी इसमें क्या है 11 है और आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? आखिरी शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे शो होता है। अब क्या हुआ कि अब क्या हुआ, यानी इसने क्या किया, सोडियम मेटल जो था इसने सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, यानी अब ये प्लस बन गया। अब यहाँ पे क्योंकि 2, 8 और 1 थे और 1 रिमूव हो गया और 2 और 8 बच गया। अब तीसरा हमारे पास क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम चेक करें पहले यहाँ पे ये जब सोडियम मेटल था तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, लेकिन जब ये आयन में कन्वर्ट हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, यानी 0 से +1 में गया। जब 0 से +1 में गया तो यानी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज द ऑक्सीडेशन। यानी अब आपने याद रखना है कि जब भी आप ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करते हैं तो अगर आपके पास ऑक्सीजन के लिहाज से है तो आप क्या कहते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर होगी तो ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तब भी ऑक्सीडेशन है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तब भी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन का उलट है रिडक्शन में क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी हम इसकी जगह रिमूवल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ द रिडक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी कंपाउंड है जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन निकल के कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, और कॉपर जो है वो उसमें से रिमूव होने के बाद खाली कॉपर मेटल रह जाएगा। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकल जाना जो है उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन। दूसरा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम गेन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास इथीन है, ये इथीन क्या करेगा? हाइड्रोजन गेन करेगा, गेन करने के बाद इथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इथीन का इथेन के अंदर कन्वर्ट होना यानी हाइड्रोजन गेन करना या हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड अप हो जाना जो है वो रिडक्शन है। तो यानी हम जिस तरह हमने पहले ऑक्सीडेशन के अंदर कहा था कि ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं, इसी तरह से रिडक्शन में भी, क्योंकि ये उसका अपोजिट है। तीसरा क्या, गेन इन इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके अंदर क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, इसके अंदर गेन इन इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, हासिल करेगा। इसकी एग्जांपल हम क्लोरीन की ले लेते हैं। अगर हम क्लोरीन का लें तो क्लोरीन का जो प्रोटॉन नंबर है वो है 17, यानी इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 2, 8, 7 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 की जगह 8 हो जाएगी, यानी 2, 8 और 8 हो जाएगा।
यानी गेन इन इलेक्ट्रॉन, अब हमें पता है कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे शो होता है, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे, जिस तरह हमने इसके अंदर ये ऐड हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है वो गेन करना है। तीसरा क्या है, डिक्रीज इन चौथा जो है इसका है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है, जैसे ये 0 है, 0 से ये -1 में चला गया, यानी अब इसकी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। पहले इंक्रीज़ हो रही थी यानी बढ़ रही थी, अब कम हो रही है। अगर हम इसको डायटोमिक फॉर्म में लिखें तो ये जो है ये हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, यानी अब आपको समझ आ गया होगा कि यानी पहले हमने क्या कहा था कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीडेशन है, अब यहाँ पे क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो ये क्या है, रिडक्शन है। इसी तरह से पहले हमने क्या कहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये क्या है, रिडक्शन है। इसी तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन के अंदर था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती थी, जिस तरह हमने सोडियम की एग्जांपल ली थी, इसके अंदर डिक्रीज़ हो रही है।